दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की इक्विटी इन्वेस्टमेंट येस बैंक में, ये न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी या पढ़ ली होगी। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं और मोर इम्पॉर्टेंट इज द कमेंट्री ऑफ द ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कार्ले और एडवेंट, जो ये दो कंपनीज हैं, इनकी जो कमेंट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा कमेंट्री को एनालाइज करने का और इसका इम्पैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री पे, इंडियन इकोनॉमी पे और येस बैंक पे क्या होने वाला है। पहले इस डील की डिटेल देख लेते हैं। 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो तकरीबन 8,900 करोड़ के करीब बनेगी। 13 रुपये 78 पैसे पे फर्स्ट लॉट शेयर्स का अलॉट होगा और दूसरा लॉट जो वारंट की शेप में होगा 14 रुपये 82 पैसे 14.82 रुपीज़ पे होगा, जो 18 महीने के बाद जो वारंट्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। इस दोनों कन्वर्शंस के बाद कार्ले का 10% का और एडवेंट का भी 10% का इक्विटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा येस बैंक में। अब कार्ले के बाद में बता दें कि क्या है ये 376 बिलियन यूएस डॉलर का AUM है, इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 376 बिलियन यूएस डॉलर्स की इनका AUM थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है, हमने पहले भी इसका नाम सुना है। PNB हाउसिंग फाइनेंस के केस में, SBI कार्ड में इनका इन्वेस्टमेंट है, HDFC में इनका इन्वेस्टमेंट है। लाइक दैट दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया एंड दे नो इंडियन एनवायरमेंट, इंडियन कंपनीज। एडवेंट की अगर बात करें 75.9 बिलियन यूएस डॉलर की ये कंपनी है। इनकी भी ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंस है। आदित्य बिरला कैपिटल में इनकी इन्वेस्टमेंट है, ASK इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है, यूरोका फोर्ब्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है। लाइक दैट दे आर ऑल्सो ऑलरेडी प्रेजेंट एंड दे नो द इंडियन मार्केट ऑल्सो। अब ये दोनों रिलेटिवली बिग इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने येस बैंक को चूज किया है अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन दोनों को एक एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मिलेगा। कार्ले का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एडवेंट का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर येस बैंक के बोर्ड पे आ जाएगा। ये तो डिटेल है इस इक्विटी इन्फ्यूजन की, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी अपनी पहले वीडियो में भी एक बारी अनाउंस कर दिया था कि इक्विटी इंक्लूजन होने जा रहा है। आइए देखते हैं वाइल डिसाइडिंग द इक्विटी इन्फ्यूजन कार्ले ने क्या कहा है। I am just quoting them. We are confident about India's long-term economic growth. अब अगर कार्ले जैसा एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो इट हैज ए मीनिंग कि इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। देन दे आर सेइंग येस बैंक इज वेल प्लेस्ड टू कैप्चर दिस। मतलब येस बैंक का एक जो ब्रांड है और येस बैंक में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शो करता है। अब येस बैंक उन्होंने क्यों चूज किया है? ब्रांड तो है ही, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल बैंकिंग। देखिए वो कहां अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल बैंकिंग में। जैसे हमें मालूम है एवरी थर्ड ट्रांजैक्शन जो होती है डिजिटल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन वो येस बैंक के थ्रू होती है। तो येस बैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो उस जो उनकी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए दे आर कमिंग टू इन्वेस्ट इन द येस बैंक। स्टीयरिंग द बैंक थ्रू द चैलेंजिंग टाइम्स, दे से द प्रेजेंट मैनेजमेंट हैज स्टीयर्ड थ्रू द चैलेंजिंग टाइम्स सक्सेसफुली। नाउ दे हैव पोजीशन्ड इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। मतलब पुराना जो रिवाइवल वाला टाइम था वो खत्म हो गया। वैसे भी हमने देखा है कि उन्होंने जो रिस्ट्रक्चर्ड के का जो बोर्ड था उसको उन्होंने खत्म करके नया बोर्ड, इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है येस बैंक का आ गया है। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजंस। और जो पुरानी कहानी है रिवाइवल की, पुरानी कहानी जो रिस्ट्रक्चरिंग की, वो खत्म हो गई। स्केल इट्स फ्रेंचाइजी, मतलब येस बैंक हैज ए फ्रेंचाइजी एंड येस बैंक इज कैपेबल ऑफ स्केलिंग इट अप। जैसे भी कोई फ्रेंचाइजी होती है, जैसे बाटा है, उन्होंने अपनी 10 शॉप्स खोल ली और अपना एक फ्रेंचाइज बना लिया। अब उसको उन्होंने, बाटा ने फिर उसके बाद
आगे लोगों को देना शुरू कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, माल सप्लाई करते हैं और अपना ब्रांड जो है बाटा का ब्रांड फ्रेंचाइजीज के थ्रू उन्होंने थ्रू आउट इंडिया टियर 2, 3, टियर 3 सिटीज तक ले गए हैं। सिमिलरली दे आर सेइंग कि यस बैंक इज कैपेबल ऑफ स्केलिंग इट्स फ्रेंचाइजी, यस बैंक के नाम को वो कहीं तक ले जा सकते हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव कमेंट्स हैं कार्ले की तरफ से। एडवेंट का देखते हैं, एडवेंट ने इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या कहा है। इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब कि पुराना खत्म हो गया, अब बिग जंप आने वाला है। तो क्योंकि पहले उन्होंने क्या दिया, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने बैंकिंग के ऊपर फोकस कर दिया। टेक एनेबल्ड बैंक लाइक यस बैंक हैव ए एडवांटेज। तो ये भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की वजह से। कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर विच इज एट द कोर ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। मतलब अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी भी साथ के साथ चलेगी। द टीम हैज डन ग्रेट जॉब इन सर्विंग द बैंक, रिवाइविंग द बैंक, सॉरी, द टीम हैज डन ग्रेट जॉब इन रिवाइविंग द बैंक। ये हमने पहले भी देखा, कार्ले में भी देखा। तो इस सारी कमेंट्री से हमें 2-3 चीज दिखती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पॉजिटिव हैं। व्हेन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज देयर तो बैंकिंग सेक्टर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। कई बार हमने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर इज द मिरर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देन विद इन दैट द टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन बैंक्स, डिजिटली ड्रिवन बैंक्स विल बी एट ए एडवांटेज, क्योंकि वो थ्रू टेक्नोलॉजी अपनी कॉस्ट सेविंग करेंगे और अपनी फ्रेंचाइजीज को बढ़ा सकेंगे। तो ये दीज आर द सम ऑफ द वेरी पॉजिटिव थिंग्स जो हमने आपसे शेयर करने थे। दीज आर पॉजिटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी, पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर, पॉजिटिव फॉर द यस बैंक। अब शेयर की बात करते हैं। कल 15 रुपए तक शेयर पहुंच गया। 13 रुपए से हमने इसको रिकमेंड करना चालू किया है कि दिस इज द डार्क हॉर्स। ऑलरेडी 15 से 20% की रिटर्न वो दे चुका है। आगे भी 15 से 20% की रिटर्न हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस बैंक से। लेकिन अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि इन न्यूज की वजह से रातों रात यस बैंक 15 रुपए 20 रुपए से सीधा 400 रुपए हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला। स्लो एंड स्टडी दिस बैंक विल बी ग्रोइंग। नेक्स्ट क्वार्टर में 17 रुपए तक हो जाना चाहिए, या हो सकता है इसी न्यूज से 17 हो जाए। 2-3 क्वार्टर ठीक ठाक आ गए तो 21-22 तक हो जाएगा। साल के एंड तक, नेक्स्ट ईयर के एंड तक 100 रुपीज तक हो जाना चाहिए। प्रोवाइडेड अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर और वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी अगर वो इंटैक्ट रहती है और ब्रॉडर मार्केट इंटैक्ट रहती है, तो मान के चलिए कि ये शेयर जो है आपके बच्चों के लिए लेके रखिए। कुछ भी लॉस नहीं है। 13, 14, 15, अभी पहले 13 रुपए पे था, अभी 15 रुपए पे है। 10-15% ही बढ़ा हुआ है। अब 15 रुपए भी अगर लेके चलते हैं, इट हैज लॉन्ग वे टू गो। बट ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। हमारी ये रिकमेंडेशन, हमारा ये एनालिसिस, अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर आल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड एनालिसिस फॉर यू ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू।